वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखा जाने वाला एक महत्वपूर्ण व्रत है। यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को मनाया जाता है। इस व्रत में वट बरगद वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि पौराणिक कथा के अनुसार देवी सावित्री ने इसी वृक्ष के नीचे अपने पति सत्यवान के प्राणों को यमराज से वापस प्राप्त किया था। यहाँ वट सावित्री व्रत की पौराणिक कथा विस्तार से दी गई है। वट सावित्री व्रत कथा प्राचीन काल में भद्र देश में अश्वपति नाम के एक धर्मात्मा राजा थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा ने देवी सावित्री की घोर तपस्या की और 18 वर्षों तक प्रतिदिन लाखों आहुतियां दी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर सावित्री देवी प्रकट हुईं और उन्हें एक तेजस्वी कन्या का वरदान दिया। इस प्रकार राजा के घर एक सुंदर और गुणवान कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम सावित्री रखा गया। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो राजा अश्वपति ने उन्हें स्वयं अपने लिए वर चुनने की अनुमति दी। सावित्री ने अनेक राज्यों का भ्रमण किया और अंत में शाल्व देश के एक वनवासी राजा द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना। द्युमत्सेन अंधे हो गए थे और उनका राज्य भी छिन गया था, इसलिए वे अपनी पत्नी और पुत्र सत्यवान के साथ वन में रहते थे। जब सावित्री ने सत्यवान को अपने वर के रूप में चुना तो नारद मुनि ने राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान अल्पायु हैं और विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर राजा अश्वपति बहुत चिंतित हुए और उन्होंने सावित्री को सत्यवान से विवाह न करने की सलाह दी। लेकिन सावित्री अपने निर्णय पर दृढ़ रहीं और उन्होंने कहा कि वे एक बार जिससे अपना पति मान चुकी हैं, उससे ही विवाह करेंगी। सावित्री ने सत्यवान से विवाह कर लिया और राजमहल के सभी सुखों को त्याग कर अपने सास ससुर और पति की सेवा में वन में रहने लगी। वह अपने पतिव्रत धर्म का पूरी निष्ठा से पालन करती थी। नारद मुनि ने सत्यवान की मृत्यु का जो दिन बताया था, वह करीब आ रहा था। सावित्री ने मृत्यु के दिन से 3 दिन पहले से ही उपवास करना शुरू कर दिया था। मृत्यु के दिन सत्यवान लकड़ियां काटने के लिए वन में जा रहे थे, तो सावित्री भी उनके साथ गई। वन में सत्यवान जैसे ही एक पेड़ पर चढ़े, उन्हें असहनीय सिरदर्द हुआ और वे बेहोश होकर सावित्री की गोद में गिर पड़े। उसी समय यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए। सावित्री ने देखा कि यमराज सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को लेकर जा रहे हैं। सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उन्हें रोकने का प्रयास किया और कहा कि वे एक पतिव्रता नारी हैं, उन्हें वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन सावित्री ने यमराज से अनेक तर्क वितर्क किए और अपने पतिव्रत धर्म, निष्ठा और ज्ञान से यमराज को प्रभावित किया। उन्होंने कहा कि पति के बिना पत्नी का जीवन अधूरा है और उनका कर्तव्य है कि वे अपने पति के पीछे पीछे चलें। सावित्री की धर्मपरायण वाणी और तर्क शक्ति से यमराज प्रसन्न हुए और उन्होंने सावित्री से वर मांगने को कहा। सावित्री ने पहला वर मांगा कि उनके अंधे सास ससुर को नेत्र ज्योति प्राप्त हो जाए और उनका राज्य वापस मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कहा, लेकिन सावित्री उनके पीछे चलती रही। यमराज ने उनसे पुनः वर मांगने को कहा। सावित्री ने दूसरा वर मांगा कि उनके पिता अश्वपति को पुत्र प्राप्त हो। यमराज ने यह वर भी दे दिया, लेकिन सावित्री फिर भी उनके पीछे चलती रही। तीसरी बार यमराज ने सावित्री से वर मांगने को कहा। इस बार सावित्री ने सबसे महत्वपूर्ण वर मांगा। उन्होंने कहा, हे धर्मराज, आप मुझे पुत्रवती होने का वरदान दें। यह सुनकर यमराज धर्म संकट में पड़ गए, क्योंकि सत्यवान के प्राण उनके पास थे और बिना सत्यवान के सावित्री पुत्रवती कैसे हो सकती थी। अपने दिए हुए वरदान को पूरा करने के लिए यमराज को सत्यवान के प्राण लौट आने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वटवृक्ष के पास आ गई जहां सत्यवान का मृत शरीर पड़ा था। सावित्री के पहुंचते ही सत्यवान जीवित हो गए। सत्यवान और सावित्री खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। घर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि उनके माता पिता को उनकी दिव्य ज्योति वापस मिल गई है और उनका राज्य भी उन्हें वापस मिल गया है। इस प्रकार सावित्री और सत्यवान चिरकाल तक सुखी रहे। महत्व: वट सावित्री व्रत पतिव्रता
धर्म, निष्ठा, समर्पण और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। इस दिन सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं, उसे जल चढ़ाती हैं, सूत लपेटती हैं और परिक्रमा करती हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से उनके पति की आयु लंबी होती है, वैवाहिक जीवन में सुख शांति आती है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास माना जाता है, इसलिए इसकी पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है।